नॉन स्ट्राइक पर अंकित है। जी हाँ। स्ट्राइक पर किशोर। जी। काफी बेहतरीन यहाँ पर पहली गेंद पे मौका था यहाँ पर विकेट चटकाने का, लेकिन कैच छूटा। आसान सा कैच छूटा यहाँ पर पहली गेंद पर। कितना महंगा होता है तो ये वक्त ही बता देगा आज उनको, क्योंकि शुरुआती झटके आपको लेना जरूरी होता है क्योंकि पावर प्ले चल रहा है और ऐसे कैच आप छोड़ नहीं सकते हैं। बड़ा टूर्नामेंट है राज पुरोहित क्रिकेट लीग का, क्योंकि आप काफी खिलाड़ियों में से एक को चुना जाता है। जैसे इंडियन टीम में भी चुनाव होता है, ऐसे इस टीम में भी चुनाव होता है। काफी प्लेयर बाहर भी बैठते हैं। फिर से यहाँ पर सिंगल लेने की कोशिश, वहां पर हल्का हाथों से खेला और एक रन चुराया। दूसरा रन की भी कोशिश यहाँ पर और आसानी से खत्म करेंगे दूसरा रन भी। काफी कुछ हो सकता था इस गेंद पे भी, क्योंकि खराब गेंद थी, उसको ढकेलना चाहते थे लेकिन फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद पर। और डायरेक्ट अगर हिट लगता तो विकेट प्राप्त हो सकती थी। और आपको मंगल जी दिखते हुए थोड़ा सा फील्ड में बदलाव करते हुए, मंगल जी ये भी काफी सूझे बुझे खिलाड़ी। काफी बेहतरीन एकदम से स्लो ओवर गेंद करते हुए यहाँ पर, और कीपर वहां पर कुछ अपील करते हुए अंपायर के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन मेहुल भाई गांधी वो तस से मस नहीं होते हैं। काफी मैचों का अनुभव उनको, क्योंकि काफी बेहतरीन अंपायर करते हैं पूरे हर साल आरसीएल के अंदर। जैसे ये सचिन भाई हैं क्रिक लाइव के, वो भी हर साल आरसीएल के साथ जुड़े। फिर से एक बार यहाँ पर कट करने की कोशिश और यहाँ पर सिंगल आसानी से चुराते हुए। और इसके साथ काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पर सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, और चौका प्राप्त करेंगे। फिर से यहाँ पर खराब गेंद और नतीजा मिलेगा 6 रन के साथ।
जी हाँ, भरत की पहली गेंद, खराब गेंद पर 6 रन प्राप्त किए किशोर ने। फिर से एक बार यहाँ पर अच्छी यहाँ पर सम्मान देते हुए सिंगल चुराने की कोशिश और आसानी से सिंगल लेते हुए 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए किशोर, और साथ ही में बल्लेबाज अंकित राजपुरोहित। भरत फिर से एक बार गेंदबाजी के साथ, और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच पुरोहित भरत अपने मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए सेल्फी बॉक्स के पास आ जाए, सेल्फी बूथ के पास, कमेंट्री बॉक्स के नजदीक। ये हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद और कैच को लपका है यहां पर। शुरुआत में इन्होंने कैच छोड़ा था लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, विकेट का पतन। अब अगले बल्लेबाज और बल्लेबाजी पे आते हुए और आते ही ललित ने कट किया है, सिर्फ 1 अंक के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। ललित काफी अच्छे बल्लेबाज, एंडी के भाई ललित। यहाँ पर सिंगल की थोड़ी सी कोशिश लेकिन बाल बाल बचे, राहत की सांस ली ललित ने कि कहा ये मैंने गलती कर दी। अब ये फूक फूक के कदम रखेंगे। इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 2 ओवर के बाद 17 रन और विकेट का नुकसान सिर्फ 1। अब गेंदबाजी पे आए सुरेश भाई। जी हाँ, सुरसा जसवंतपुरा, ये भी काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं, जसवंतपुरा से आते हैं क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी रहती है उनकी भी। और आते ही हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते यहाँ पे बल्लेबाज ललित, चौका प्राप्त किया। दर 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 चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। फिर से एक बार ललित सामना करेंगे सुरसा जसवंतपुरा।
ओहो, फिर से एक बार खराब गेंदबाजी का, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद, एक फर्स्ट वार्निंग, बाउंसर। ललित वहां पर थोड़ा सा चूके इस गेंद को मारना चाहते थे ऑफ साइड के ऊपर। ओहो, फिर से एक बार मारना चाहते थे वहां पर ललित, गैप का पूरा फायदा, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन सुरसा काफी चतुर, थोड़ा सा वेरिएशन करते हुए गेंदबाजी में लेंथ में बदलाव करते हैं। ओहो, फिर से काफी तेज आई गेंद और सिर्फ सिंगल रन, और मंगल जी के हाथ में गेंद। ये जो गुब्बारा उड़ रहा है ना, ये इनके प्रतिनिधि के द्वारा, झमेला ग्रुप के अध्यक्ष मंगल जी, मंगल जी रायगुर। काफी बढ़िया गेंद, और यहाँ पर छुके और सीमा रेखा के बाहर जाते हुए गेंद, 4 रनों के लिए चौका प्राप्त किया। जैसे ही गेंद उनके पास आई तब उनको ध्यान हुआ कि गेंद एकदम से मेरे पास। तीन ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पे आया जितेश। फिर से एक बार यहाँ पर कट करते हुए ललित, और एक रन चुराएंगे। जी हाँ, यहाँ पे एक रूल्स है, अगर तीसरी ओवर की आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे भी अगर बॉल घूम जाए ना, तो लेकिन नहीं दी जाएगी आपको। तो वही नियम रहेगा, 18 ओवर के अंदर अगर गेंद घूम जाती है तो नई गेंद ही दी जाएगी पावर प्ले के दरमियान, और वही बॉल रहेगी पूरे 10 ओवर तक। अगर 3 ओवर के बाद बॉल गुम हो जाती है तो आपको पुरानी बॉल जो भी रहेगी वो कमेटी के द्वारा दी जाएगी। फिर से एक बार यहाँ पर पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ पर। अगर आप प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगे तो जाएगा चौका।
काफी बढ़िया गेंद, एकदम से स्लोअर वन करने की कोशिश स्टंप टू स्टंप, और चूके वहां पर पर्दे में किशोर। हो, फिर से वही गेंद और वही नतीजा, कोई संपर्क नहीं बल्ले के साथ में, दो लगातार डॉट गेंद। और इस बार हवा में गेंद, क्या कीपर पहुंच पाएंगे? ओए, तू आ कर कर गेंद बीच में गिर गई। पहले आप में ट्रेन छूट गई। फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर का। और ललित ने यहाँ पर कट करना चाहते थे वहां पर गैप में, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। इसी के तहत स्ट्राइक रोटेट करते हुए और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रुपेश MMR। ओहो, काफी तेज रफ्तार से गेंद आई, लेकिन ललित पढ़ नहीं पाए, लेकिन सिंगल आसानी से मिलता हुआ। जब तक ललित क्रीज पर है तो थोड़े से रन बनना जायज है, क्योंकि उनकी गति चलती रहती है, या सिंगल डबल तो लेते रहते हैं ललित। और गुब्बारा आप देखते हैं, गुब्बारा भी नाच रहा है, यहाँ वहां झूम रहा है, मंगल जी को देख रहा है। और हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन दोनों के बीच में गिरेगी गेंद। और दूसरे रन कर दिए ललित, एकदम से तेज है। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट ललित के द्वारा, क्योंकि डेंजर एंड पे वही आ रहे थे, तो काफी तेज रफ्तार से 2 रन चुराए। फिर से एक बार हाथ खोलने का मौका, पीछे खिलाड़ी मौजूद। और ललित देखिए, ललित की एकदम से तेज रफ्तार वाली यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट। ललित के हाथों में, पाओ में, सब जगह जान है, क्योंकि वो खिलवाड़ करते हैं रनिंग बिटवीन विकेट से, प्रेशर बनाते हैं सिंगल डबल से। फिर से यहाँ पर गलत शॉट खेलने की कोशिश किशोर के द्वारा। ओहो हो, फिर से उठाने की कोशिश लगातार यहाँ पर, लेकिन बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं किशोर का। अब तक का 16 गेंद में 22 रन बनाकर खेलते हुए किशोर, जिनमें साथ देते हुए ललित सिंगल डबल के साथ में।
फिर से एक बार आगे आने की कोशिश में यहाँ पर खेलने की कोशिश, मंगल जी हमें फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देते हुए और ललित के सामने थ्रो करते हुए कि इस बार मैं आपको नहीं लेने दूंगा। और 5 ओवर की समाप्ति, एंड चेंज हो जाएगा। अब बलून एंड से गेंदबाजी की जाएगी और स्कोर पहुंचा है 5 ओवर के बाद 41 रन, 41 रन पर 1 विकेट 5 ओवर के बाद। 5:43 टाइम થયો છે અને સ્કોર થયો છે 5 ઓવર 41 રન, 1 વિકેટના નુકસાન પર। और अंपायर भी चेंज हुए हैं एंड के साथ। फिर से एक बार भरत गेंदबाजी के लिए बलून एंड से और पहली गेंद पे कट लगा है यहाँ पर सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, 4 रन गैप में खेला हुआ चौका। दर 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 काफी बढ़िया यहाँ पर शॉट खेला गया, एकदम सूझबूझ के साथ में शॉट खेला गया था ये वाला, क्योंकि सीधा गैप में खेला था। जैसी गेंद आई उन्होंने बल्ला का मुंह खोला और गैप की तरफ धकेला गेंद को और चौका प्राप्त किया। और देखिए यहाँ पर जो टीम फील्ड कर रही है ना, उसमें जगदीश नाम के जो खिलाड़ी है, सेलवाड़ा से बिलोंग करते हैं, नाम है जगदीश। अगर ये अच्छी कैच पकड़ेंगे तो इनको विनोद पुरोहित इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो सेलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। खास जगदीश के लिए ऑफर है। और गेंदबाजी में आ चुका है लगता है भरत। ओह, फॉर्म में आ चुका है भरत, नाम है भरत, कालबा देवी का सुपर हीरो। अगर दशरथ भाई ने कैच पकड़ा हो तो हाथ ऊपर करे। जी हाँ, दशरथ भाई ने ही कैच पकड़ा है। जी हाँ, भरत भाई और दशरथ भाई, दशरथ और भरत की जोड़ी। हेलो हेलो, भरत के भाई दशरथ ने कैच लपका, भाई के गेंद पे भाई ने कैच लपका। और नए बल्लेबाज हेमंत भाई। वाइड का इशारा कट करना चाहते थे हेमंत भाई वहां पर, लेकिन काफी वाइड गेंद, सिंगल के रूप में एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। फिर से एक बार यहाँ पर सिंगल खेलने की कोशिश और आसानी से सिंगल खत्म करेंगे हेमंत और ललित।
बाल बाल बचे यहाँ पर ललित। जब लक नहीं होता है तो ये गेंद जाके लगती है सीधा स्टंप पर, लेकिन आज शायद लक उनके साथ। फोर्टी 47 रन। फिर से एक बार काफी बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी पीछे मौजूद वहां पर, और ललित वहां पर देखिए उनके तैयार रहते हैं वो दौड़ने के लिए। अगर सामने भी ऐसा बल्लेबाज हो तो ये रन ले सकते थे आसानी से, लेकिन हेमंत भाई ने मना किया वहां पर उनको। सिर्फ एक रन वहां पर प्राप्त किया। फिर से एक बार यहाँ पर कट किया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सुरसा जसवंतपुरा। इसी के साथ 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 49 रन, 2 विकेट के नुकसान के साथ अभी भी 8 विकेटें हाथ में। फिर से एक बार वहां पर खेला शॉट को, और एक रन चुराएंगे आसानी से। फिर से एक बार यहाँ पर खेला ललित ने, और देखिए वो तो तैयार रहते हैं, लेकिन काफी तेज तर्रार थ्रो, क्योंकि हेमंत भाई वहां तक पहुंच नहीं पाते। ललित तो यहाँ तक आ जाते। यहाँ पे अगर हेमंत भाई लास्ट तक खड़े रहते हैं तो थोड़ा सा लंबा शॉट खेल सकते हैं। 7वीं ओवर प्रगति पथ पर है, स्कोर जो हो चुका है 51 पर 2, लेकिन यहाँ से बड़े प्रहार करना चाहिए। ब्लॉक में ढाली थी गेंद, यहाँ पर सटीक यॉर्कर इसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बैटर ने उसको सम्मान दिया, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। एक रन के साथ यहाँ पर ललित और हेमंत की जोड़ी को यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, क्योंकि 7वीं ओवर प्रगति पथ पर 52 पर स्कोर हो चुका है। मारुति स्पोर्ट्स शहर में MS मारुति स्पोर्ट्स, और उसके सामने हरिओम, मत करो पीछे बोमा बोम, नाम है हरिओम। राजपुरोहित युवा क्लब सूरत का ये बलून हवा में लहराता हुआ, और यहाँ पर काफी ऊंची गेंद, यहाँ पर ओहो ये कैच बन सकता था। जी हाँ, हेमंत भाई थक चुके हैं। ललित भाई तो चौथा रन भी लेने के लिए तैयार थे, अगर हेमंत भाई का ध्यान होता। हेमंत भाई सिर्फ खड़े खड़े लंबे हिट मारेंगे। वाइड का इशारा। वाइड बचाने की कोशिश में सरवन जी। क्योंकि बॉलर ने कुछ अपील ही नहीं की थी कि एज लगी है कि नहीं, क्योंकि वाइड वाइड खाने के लिए, वाइड एक रन बचाने के लिए अपील। काफी बढ़िया गेंदबाजी, काफी बेहतरीन यॉर्कर डाला, और सिंगल चुराया आसानी से।
ओह काफी बेहतरीन लगातार यॉर्कर डालते हुए यहाँ पर गेंदबाज, और एक रन से संदेश होना पड़ेगा ललित भाई आपको। इसी के साथ स्कोर कितलो 7 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर का अभी भी बाकी है इस इनिंग की। अब यहाँ से क्या कर पाते हैं सुरसा, एक बार गेंदबाजी पे, और पहली गेंद पे स्वागत किया है सुरसा का ललित ने 6 रनों के साथ। बढ़िया शुरुआत करते हुए यहाँ पर अब खराब गेंदबाजी सुरसा के द्वारा। ये भी दूसरा ओवर करते हुए अपने पारी के, लेकिन पटकी हुई गेंद पे अगर आप ऐसे गेंद सैड बल्लेबाज को डालोगे तो वो बाहर का रास्ता दिखाएगा। जी हाँ, ऐसी लेंथ गेंदबाजी कीजिए। ओहो, यहाँ पे गरबा खिलाते हुए गेंद फील्डर को मंगल जी। मंगल जी वहां पे थोड़ा सा गरबा के धुन में नाच रहे थे। रोहित जी वहां पे आपको देख रहे हैं यूट्यूब पर लाइव, रोहित जी भटाना। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, काफी बेहतरीन इस बार अच्छी लेंथ के साथ डाला सुरसा ने इस गेंद को। ओहो, ये तो कड़क शॉट, आवाज काफी मधुर, और 6 रन। ललित अब रुकने वाले नहीं है, उनको पता है। कि कब पहले गियर पे खेलना है और कब 5वें गियर पे, क्योंकि सिंगल डबल लेना है और छक्के चौके भी लगाना है टाइम टू टाइम। ओहो हो, फिर से इस बार चूक गए, थोड़ा सा ना खुश नजर आते हुए। अगर ये भी अच्छे से कनेक्ट कर पाते तो शायद चौका छक्का प्राप्त करते ललित वहां पर। फिर से एक बार गेंद सीधा हाथों में, और ललित को जाना होगा पवेलियन की तरफ, और बेहतरीन बल्लेबाजी ललित की। की काफी बढ़िया पारी, 2 छक्के लगा चुके थे इस ओवर में, क्योंकि उनका काम उन्होंने कर लिया, सिंगल डबल और छक्का मारना। अभी जो बल्लेबाज आए उनको भी सिर्फ 5वें गियर पे ही खेलना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा है 8 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और ग्राउंड मैन सुरेश भाई, लाइट चालू कर दी जाए। ग्राउंड मैन सुरेश भाई, जहां कहीं भी हो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो लाइट चालू कर दीजिएगा कृपया।
फिर से यहाँ पर चुके हाँ ना की कोशिश, लेकिन ग्राउंड्समैन जो फ्लड लाइट है ना, फ्लड लाइट्स वो चालू कर दीजिएगा, ग्राउंड की लाइट, ग्राउंड की। और सीधा खेला है और ऊपर से निकल जाएगी गेंद, 6 रन। हेमंत पुरोहित, क्योंकि दौड़ दौड़ के खुद थक चुके हैं, 2-2 रन दौड़ा है बहुत ललित भाई ने इनको। बाहर आके बोलेंगे इतना क्यों दौड़ा रहा है तू मुझको। फिर से यहाँ पर चूकते हुए हेमंत, और फ्लड लाइट्स चालू होती हुई धीरे धीरे, ग्राउंड्स के ऊपर लाइट का माहौल। जैसे हम लोग एन के पांडव का देख रहे थे कि काफ़ी बढ़िया लाइट्स वगैरह रहती थी एन के पांडव ग्राउंड की, ऐसे ही इस तरह से ये अविरा क्रिकेट ग्राउंड। तीन गेंद हुई है, 3 बॉल। फिर से एक बार डार्ट गेंद, और फिर से यहाँ पर मिसफील्ड, और 2 रन चुरा लेंगे इस बार हेमंत भाई। अब तीसरा तो नहीं लेंगे। मंगल जी, आपके लिए लाइट भी चालू कर दी गई है, अब नहीं दिखाई दे रही आपको गेंद, तो लाइट चालू कर दी गई है अब। और ग्राउंड्समैन, इस इनिंग के बाद थोड़ा सा क्रीज भी आप वहां पर दौड़ दीजिए, वहां पर दिखाई नहीं दे रही है क्रीज, तो इस इनिंग के बाद। ओहो, जबरदस्त गेंदबाजी, या फिर पलट मार किया है और टीम पहुंच चुकी है 81। ओवर अंपायर ने अपने पंख फैला दिए, इसका मतलब है वाइड। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। काफी बढ़िया बेहतरीन कट, वहां पर सीमारा की तरफ जाती हुई गेंद, और बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। तीन रन ले लिए यहाँ पर हेमंत भाई ने, काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। हेमंत भाई ने आज काफी सिंगल डबल ले लेकर अपनी टीम को आगे तक पहुंचाया है। स्कोर कितलो 9 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 85 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब मंगल जी खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए।
मंगल जी गेंदबाजी में। ओहो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं मंगल भाई। इस गेंदबाजी से बता रहे हैं रोहित जी भटाना को गेंदबाजी कैसे होती है, आखिरी डेथ ओवर में कैसी गेंदबाजी करते हैं। ओहो हो क्या गेंद डाली है और विकेट का पतन होता हुआ। कीपर सरवन जी। बल्लेबाजी पे आया अभी अरुण। ये भी काफी खतरनाक खिलाड़ी है ये। इनकी रेंज में आती है ना गेंद, बाहर ही भेजते हैं। ओहो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं मंगल जी। इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो आपको 2 ओवर देना बनता था, आखिरी ओवर में आपको लाया गया। 4 गेंदे करके 1 रन दिया है और 1 विकेट लिया और दूसरा विकेट भी क्या ले सकते हैं। नीचे फील्डर पहुंच जाना चाहिए था इनको। 2 रन चुरा लिए यहाँ पर आसानी से। जजमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक और 2 रन चुराया अरुण ने वहां पर। मंगल जी काफी नाखुश क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंद डालकर 3 रन दिए हैं, 1 विकेट छटका है। बेहतरीन गेंदबाजी। एक बार फिर से वहां पर शॉट खेला है गैप के अंदर और मिलेगा चौका। दर समाप्ति के बाद 92 रन जीतने के
योगेश काफी बेहतरीन गेंदबाज अपनी टीम के लिए। और फुल टॉस गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद और पहला झटका माही के रूप में विकेट का पतन। योगेश वहां पर कुछ अलग करना चाहते थे इस गेंद पे, छोड़ा था गेंद को और फुल टॉस गेंद को ठीक से ना खेल पाए माही। सीधा खेलने गए फुल टॉस गेंद को और विकेट गंवाया। इम्पैक्ट ना छोड़ पाए अपनी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। यहाँ पर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। हेलो 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 लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रखा है यहाँ पर। बहुत जबरदस्त प्रहार किया और केन को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। दर 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 गुगली मास्टर है रमेश कालूडी की बात करूं तो आरसीएल में इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा नाम है रमेश कालूडी। ओहो, काफी बेहतरीन गेंदबाज है योगेश। वहां स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। अगर लाइन ऑन लाइन पकड़ के गेंदबाजी करते हैं तब। फिर से एक बार यहाँ पर कट करने की कोशिश और सिंगल चुराया सरवन जी ने आसानी के साथ। ये छोटा है। फिर से यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ममता वॉरियर से कप्तान अगर ग्राउंड पे हाजिर हो तो सेल्फी बूथ के पास आए, कमेंट्री बॉक्स के पास। टॉस की बहुत ही देरी हो रही है और नीलकंठ के कप्तान ममता वॉरियर से कप्तान आ चुके हैं और नीलकंठ के कप्तान आ जाए सेल्फी बूथ के पास टॉस के लिए। और प्लेइंग 11 भी अपने लिखा है दोनों कप्तान।
फिर से यहाँ पर खराब गेंद, शॉर्ट गेंद को फायदा उठाते हुए यहाँ पर सरवन जी 6 रन। उनको भी ऐसी गेंदें मिलती है मारने के लिए, आज इन्होंने ही पहली ऐसी गेंद डाल दी। ललित, ऐसी गेंदबाजी आप पावर प्ले के अंदर तो बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं आप। एंडी के भाई ललित, फिर से वही दिशा में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन सिर्फ दर्शक मात्र बनेंगे, 6 रन प्राप्त करेंगे। फिर से एक बार श्रवण जी। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगा दिए सरवन जी ने। थोड़े से दिशाहीन गेंदबाजी, पांव पकड़ना चाहते थे लेकिन काफी बेहतरीन शॉट श्रवण जी के पावर के साथ खेला गया। फिर से एक बार ललित, क्या कमबैक कर पाते हैं? ओहो, फिर से उसी दिशा में गेंद करते हुए और नतीजा सिर्फ सेम वही, 6 रन। और 4 आपके फॉरेन प्लेयर, सूरत लोकल के बाहर के प्लेयर लिखा है। और ललित थोड़े से दिशाहीन गेंदबाजी, 3 लगातार छक्के खाने के बाद चौथी गेंद। ओहो, इस बार सरवन जी ने थोड़ा सम्मान दिया कि अब सिंगल लेना बनता है, नहीं तो दूसरी ओवर नहीं देंगे ललित को। कप्तान देव थोड़े से नाखुश जरूर होंगे ललित से, लेकिन ललित ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और कभी भी कमबैक कर सकते हैं ललित। हेलो हेलो। और देखिए यहाँ पर दूसरी ओवर प्रगति पथ पर हरिओम, और स्कोर हो चुका है 24। क्या टीम करेगी वंस मोर, क्योंकि दूसरी ओवर अभी भी प्रगति पथ पर है। स्ट्राइक पर है भरत। ओहो, क्या बात है, जबरदस्त बैटर रही है। आजाद मैदान का सिक्सर किंग जो राजपुरोहित समाज के इस खिलाड़ी को माना जाता है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 25 और 1 विकेट के नुकसान पर। अब जरूरत है, जी हाँ, थोड़े से महंगे साबित हुए ललित। 20 रन इस ओवर से आते हुए, पहले 3 गेंदों में लगातार छक्के खाने के बाद 3 गेंदों में 2 रन दिए उन्होंने। अब फिर से एक बार गेंदबाजी पे योगेश, अब थोड़ा सा कमबैक करना पड़ेगा यहाँ पर योगेश को गेंदबाजी के साथ। हेमंत भाई काफी नाखुश दिखते हुए यहाँ से, क्योंकि कैमरामैन ने अभी अब हेमंत भाई के ऊपर कैमरा लगाया और यहाँ से देखा हमने कि थोड़े से नाखुश हेमंत भाई खुद।
क्योंकि अभी उनकी गेंदबाजी बाकी है। 48 पर 68। भरत 3 गेंदों में यहाँ पर 1 रन की पारी खेल रहा है और सरवन A1 सरवन 7 गेंदों में 24। क्या खिलाड़ी कर रहा है वंस मोर, लेकिन लकी गोल रक्षक सोमता का वो लकी खिलाड़ी यहाँ से कमेंट्री बॉक्स के सामने जाता हुआ, जो हमेशा महेंद्र भाई के साथ में हमेशा मैच में रहते हैं। जी हाँ, लेकिन उनकी एक खासियत है, जब वो उनकी खुद की टीम में रहते हैं ना तो वो टीम नहीं जीतती है। पिछली बार उनको बाहर निकाला तब टीम फाइनल जीती है। ये लकी है, लेकिन दूसरे की टीम में जाते हैं तब उनकी टीम के लिए लकी रहते हैं। क्या बात है भाई। लकी कया काम थी आविरियो लकी भाई और आइडिया कया काम थी आविरियो, यहाँ पर परिचय दीजिए। यहाँ पर तीसरी ओवर है और यहाँ पे गेंदबाज में योगी। योगेश तीसरी ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर A1 सरवन। लड़ता मिला लेफ्ट स्ट्राइकर डेंजर बैटर में से एक है, नाम है सरवन। और फिर से एक बार कट करने की कोशिश, सीमा रखा के बाहर जाते हुए ये 4 रनों के लिए चौका। दर 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 ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पर पावर प्ले खत्म हो गया तो फिर दिक्कत आ सकती है। पीछे अच्छी गेंद यहाँ पर, पीछे चुके थोड़ा से वहां पर कीपर और 1 रन चुराया। और हितेश जी आ चुके हैं ऑफिस ग्राउंड के अंदर। सुबह काफी बेहतरीन पारी खेली थी हितेश जी ने। और इस टीम के वार्नर कहा जाता है इस ग्राउंड के लेफ्ट स्ट्राइकर डेविड वार्नर, और कॉर्नर से निकल रहे हैं अब स्ट्राइक पर आते हुए भरत, जो फॉर्म में आना होगा परत। ये काफ़ी डेंजरस बैटर में से एक आइकॉन खिलाड़ी ये कहा जाता है, और ख़ास मुंबई आज़ाद मैदान, विल्सन जिमखाना, पुलिस जिमखाना, ओवल मैदान और क्रॉस मैदान के बड़े हिटर माना जाता है। नाम है भरत। पीपीएल में नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि आप पीपीएल में कहीं और बिजी होने की वजह से नहीं खेल पा रहे, उसको बहुत मिस किया, लेकिन आज यहाँ पे जलवा दिखाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर भरत को कहाँ पर पकड़ के रख रहा है, क्योंकि इस खिलाड़ी की कमजोरी मालूम है गेंदबाज योगी को, और बहुत ही अच्छे दोस्त होने की वजह से एक दूसरे की कमजोरियाँ बहुत बाखूबी से जानते हैं। योगेश की तारीफ पर उतना कम है क्योंकि उसने डॉट चौकार खाने के बाद पलटवार किया है। अब देखिए योगेश शायद दूसरी ओवर कर रहा है और 11 रन अब तक खर्च कर चुका है। जी, योगेश और देव भाई दोनों नून के हैं, जो अशोक जी भाई साहब है हमारे नून से, उसी गांव से हैं दोनों। और इस बार देखिए आप अगर गेंद के पास नहीं पहुंचोगे तो गेंद निकल जाएगी, 2 माइंड पे आप जाओगे तो गेंद निकल जाएगी। और ये कमाल का बैटर है, थर्ड मैन रीजन में इस गेंद को ट्रैवल किया, और लेकिन यहाँ स्ट्रोक में उतने जान नहीं दी जो जिसके लिए जाने जाते हैं ना, बैट मेडल कनेक्ट नहीं होते, साइड एज लग कर गेंद उस तरफ जा चुकी थी। लेकिन भरत यहाँ से बड़े प्रहार करेगा क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे पावर प्ले में अच्छा फिर से वही गेंद और फील्डर वहां पर तैनात, रनआउट का चांस यहाँ पर मिस कर बैठे। यहाँ पर खतरों की घंटी बज सकती थी, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी किया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 और 1 विकेट के नुकसान पर अब देखिए यहाँ पर टीम को जरूरत है 42 गेंदों में 6-0। कौन बनेगा इस मैच का हीरो? हरिओम की बात करूं और उसके सामने जो टीम है मारुति स्पोर्ट्स, कमाल की गेंदबाजी। देखिए पावर प्ले में इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी किया है। एक बाइक की चाबी गुम हो चुकी है ग्राउंड के अंदर, तो जिस किसी भाई को मिले तो कमेंट्री बॉक्स में आकर दे जाएं। बाइक की चाबी एक गुम हो चुकी है और स्कोर पहुंचा है 3 ओवर के बाद 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 33 रन 3 ओवर के बाद। और किसकी को भी एक बाइक की चाबी मिले तो कमेंट्री बॉक्स में आकर दे जाएं।
जी हाँ, कमेटी की तरफ से कैप दी गई होगी, वही पहननी है, बाकी कैप ना पहने। अच्छी गेंद यहाँ पर, सरवन का सामना कर रहे हैं सरवन। एक रन चुराया सरवन बिशु। और फिर से एक बार हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जी हाँ, बेहतरीन कैच। और बेहतरीन कैच पकड़ा। अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए जीतेश, बल्लेबाजी के लिए आते हुए जीतेश, नए बल्लेबाज। ओ हो, क्या गेंद डाली है इसने। नए गेंदबाज को तो ऐसी ही गेंद डालनी चाहिए आते ही। और आवाज आती हुई फील्ड से, बहुत बढ़िया कर कर। काफी बेहतरीन गेंद यहाँ पर, लगातार दो बेहतरीन गेंद। सरवन बिशु जैसे ही आए उन्होंने विकेट छटकाया भरत का, और नए बल्लेबाज को कैसी गेंद डालनी चाहिए, बेहतरीन गेंद, लेफ्ट आर्म। फिर से एक बार डालने की कोशिश, कट किया यहाँ पर, पीछे खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा फ्लम्बल हुआ, और अरुण वहां पर, और सिंगल चुराया आसानी से। क्रिक लाइव की बात करें तो काफी बेहतरीन क्वालिटी में यूट्यूब पे लाइव दिखाया जा रहा है। और क्रिक लाइव्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके फॉलोअर्स बनिए। देखिए इस क्लियरिटी की फैन हो चुकी है यहाँ पर आरसीएल, और हर साल आरसीएल में इस क्रिक लाइव के जरिए इस टीम को बुलाया जाता है। और यहाँ पे बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और सीधा हाथों में, बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर। और एक ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 35, और शायद 3 विकेट के नुकसान पर। कैच पकड़ने वाले फील्डर का नाम और 10 गेंदों में 30 रन की पारी खेलकर आउट होता हुआ यहाँ पर A1 सरवन 300 की स्ट्राइक रन रेट से बैटिंग कर रहा था। मारुति स्पोर्ट्स यहाँ पर पलटवार कर रही है, क्योंकि 3 ओवर में 33 बन चुके थे, और इस ओवर में देखो 2 रन और 1 विकेट चटका है। क्या गेंदबाजी की है। जी हाँ, सरवन ने गेंदबाज काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है, लाइन लाइन पकड़ सरवन के रखी बिशु। है। कैच पकड़ने वाला फील्डर का नाम क्या है, बता दीजिए। मुकेश, रुपेश, कैच पकड़ने वाले फील्डर का नेम मुकेश बे।
काफी बेहतरीन शॉट, सीधा फील्डर मौजूद और एक रन चुराएंगे आसानी से। और ध्वस्त मस्त ट्रिपल उध्वस्त। ऐसा लग रहा है कि आगे का दरवाजा बंद करके पीछे निकल रहे थे, सॉरी पीछे का दरवाजा बंद कर खुला छोड़कर आगे का दरवाजा बंद करने निकल रुके थे और पीछे से लगता है चोरी हो गई। क्या बात है, ध्वस्त मस्त ट्रिपल उध्वस्त, दांडी गुल गुल दांडी गुल, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी मुक्सा। जी हाँ, जब ये थे जैसे ही वो बॉल डालने के पहले ना लेग साइड देख रहे थे, तो बॉलर ने भी वहां पे देख लिया, पढ़ लिया। अब बल्लेबाजी के लिए आए सुरसा जसवंतपुरा और अच्छी गेंदबाजी की मुक्सा, पहली गेंद पे बोल्ड कर दिया रुपेश को। और शायद वो कैच भी उन्होंने लिया था लगता है। जी हाँ, जबरदस्त थी कि 2 गेंदों में यहाँ पर 2 विकेट चटका है, उन्होंने कैच भी पकड़ा था और पहली गेंद पर यहाँ पर सफलता भी मिली है। अब नया बैटर यहाँ पर सुरसा, मैन फ्रॉम जसवंतपुरा। जसवंतपुरा की बात करो तो वहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर रहता है सुंदा माता का, और जसवंतपुरा से थोड़ा आगे निकल जाओगे तो फिर झालोर डिस्ट्रिक्ट राम सिंथुर परगना, और वहाँ पर आता है झालोर डिस्ट्रिक्ट में शिरे मंदिर जो काफी ऊंचा है, और वहाँ पर दर्शन करके मैं काफी फैन हो चुका था वहां पर शिरे मंदिर का। और यहाँ पर देखिए बेहतरीन कट और- जैसे शिरे मंदिर का नाम लिया गेंद रॉकेट की तरह। शिरे मंदिर की बात करो, झालोर डिस्ट्रिक्ट को पहाड़ पर उत्सव मंदिर की बात करो तो वहां पर हमारे यूपी के प्राइम मिनिस्टर योगी जी हाँ, उनके वहाँ पर गुरु है। हाँ योगी वहां पर हमेशा जाते हैं, जी हाँ, आदित्य योगी और नाथ वहाँ पर किसी ने जाते सोचा रहते भी हैं। नहीं था कि राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन राम मंदिर बनकर तैयार है। और 22 तारीख को सबसे बड़ा त्योहार मना जाएगा हमारे हिंदुस्तान में, कहो दिल से आरसीएल फिर से। और राम मंदिर क्या बन चुका है, और यहाँ पर फ्लिक किया फील्डर वहां पर तैनात है। यहाँ पे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए यहाँ से अगर बात करूँ तो सिरोही, सांचौर, झालोर डिस्ट्रिक्ट के बहुत से गांव मैं वहाँ पर जाके आ चुका हूँ, वहाँ पर कमेंट्री कर चुका हूँ। जैसे सिरोही से इस बार मैं एमपीएल से सीधा सिरोही से एमपीएल मतलब माली समाज प्रीमियर लीग निपटा कर मैं 18 तारीख को दिवाली के उस सीजन में जोड़वाड़ा में जा रहा था, और यहाँ पर पलटवार और एक शिकार बनता हुआ बैक टू द पैविलियन। नाम है जीतेश राज, कुछ कर नहीं पाए आज, नाम है जीतेश राज। यहाँ पर मांडोली से बिलोंग करते हैं सोपाराम चौधरी इस मैच को देखने के लिए आए आरसीएल और खास राजस्थान। और यहाँ पे सूरत में हम लोग जब जोड़वाड़ा टूर्नामेंट पटाकर हम लोग मुंबई आए थे, लगभग 40 के आसपास इनकी एज है, लेकिन इनके छक्के भाई जोड़वाड़ा टूर्नामेंट में हम लोग ने देखे थे। कमाल का ये सुपरस्टार है जो अब यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर आकर बैठ जाइए, इस मैच का आनंद लीजिए। सोपाराम चौधरी सोपा और मांडोली टीम ने इनके ऊपर जिम्मेदारी भार सौंपा था। भले फाइनल में इनकी टीम वहां पर जोड़वाड़ा में हार चुकी थी, लेकिन भाई इस खिलाड़ी ने वहां पर तबाही तहलका मचाया था ना, कमाल के शॉट्स देखने को मिले थे जोड़वाड़ा के उस ग्राउंड पे। पांच ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 39 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 30 गेंदों में 54 रन।
और पूरा दारोमदार रहेगा जसवंतपुरा से आते हुए सुरसा, उनके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार रहेगा। 30 गेंदों में 54 रन चाहिए जीतने के लिए। ओहो, खराब गेंद था, उसको दिशा बताना चाहते थे सुरसा लेकिन थोड़े से चूके। फिर से एक बार बेहतरीन कट, वहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद पीछे। आरसीएल का क्रेज सर पर चढ़कर यहाँ पर मंडा रहे, खास करके राजपुरोहित समाज के खिलाड़ी 4-4 महीने पहले आकर सूरत में रहते हैं, तो और क्या हो बन सकता है इसका क्रेज। ये समाज के लिए है आरसीएल, मतलब राजपुरोहित समाज का वर्ल्ड कप होता है, और इससे बढ़िया टूर्नामेंट राजपूतों की आज तक मैं देखी नहीं थी। ओहो, क्लास देखिए, और खेन को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। फोर्टी 47 पर 5 विकेट यहाँ पर गिर चुके, लेकिन यहाँ पर टीम का जलवा रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मैच अभी भी दोनों के लिए ऑन है, क्योंकि छठी ओवर प्रगति पथ पर स्कोर हो चुका है 47 और टारगेट 93 का है। अब 11 का देखिए रिकॉर्ड में रन रेट अब बढ़ चुका है, 11 का हो चुका है, क्योंकि 25 गेंदों में 46 रन की जरूरत है। ओ हो, और यहाँ से निकल चुकी 4 रन के लिए। दर 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 जी हाँ, 13 तारीख को एथलेटिक गेम खेला जाने वाला है, जिसमें भाला फेंक, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो। एथलेटिक गेम जिसको भी खेलना हो उसका रजिस्ट्रेशन चालू है। जी हाँ, एथलेटिक गेम में काफ़ी गेमें हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कमेटी का संपर्क करें। और आउट का इशारा।
वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। छूटे और एक विकेट का पतन। यहाँ पर जबरदस्त मैच बनता हुआ। 22 गेंदों में 41 रन की जरूरत है। देखिए सुबह से 3 मैचेस अब तक देखने को मिले, लेकिन तीनों मैचेस यहाँ पर चेस हुए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है चेस करने में, क्योंकि डे नाइट का जब असर होता है ना तो ये तकलीफ आती है। लेकिन कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर गेंदबाज का नाम है 22 गेंदों में चाहिए 41 रन जीतने के लिए। पर बल्लेबाज और गेंदबाज में क्या गेंदबाजी की है, नाम है A1 श्रवण। चाणक्य आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब क्या चाणक्य नीति यहाँ पर यूज करते हैं। 22 गेंदों में 41 रन चाहिए जीतने के लिए। सामने सरवन बिशु, ओहो काफी तेज दर्रार सरवन गेंदबाजी। विशु ने यहाँ पर सबकी सब भामाशाह और सब ऑनर की नजर अपनी तरफ फेर लिए थे कि अब तक इस गेंदबाज ने लगभग 9 गेंदें शायद डाली है और उसमें से 4 रन देकर 3 विकेट चटकाए। क्या कमाल की गेंदबाजी है। और 7 विकेट में से आधे विकेट तो जी हाँ, दो ही ओवर है। और यहाँ पर केन को भेजा है, लेकिन फील्डर वहाँ पर है। सिंगल से काम नहीं चलेगा। हर गेंद पर हरिओम टीम को बड़े प्रहार करने चाहिए। लेकिन शायद बैटर सोच रहे होंगे कि सरवन का स्पेल अगर निकल जाएगा तो आने वाले गेंदबाजों का तेल निकाल सकते हैं, क्योंकि सरवन का ये दूसरा ओवर है और दूसरी ओवर के 4 गेंदे अभी तक सरवन के हो चुके। क्या गेंदबाजी किया। और इस देखिए 4-4-4 यानी 2 ओवर इसके हो चुके हैं और 10 बॉल मतलब टोटल, और 4 रन 4 विकेट। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है और सरवन ने सबको अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया है। नाम है A1 सरवन। देखिए मैच अभी फंस चुका है, लेकिन यहाँ से पलटवार करना होगा, क्योंकि 18 गेंदों में 39 रन की जरूरत है और रिक्वायरमेंट रन रेट लगभग 13 के आसपास पहुंच चुका है। करंट रन रेट है 7.71, लेकिन रिक्वायरमेंट रन रेट है 13 का। हर 6 बॉल में 13 रन चाहिए। चलिए फास्ट दोनों टीम से रिक्वेस्ट है, खास करके क्योंकि अभी भी हमको 4 मैचेस कराने, तो शायद दिक्कतें आ सकती है। फिर नहीं तो कमेटी को कल के दिन से 8 ओवर के मैचेस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ओवर 45 मिनट्स के अंदर करने का ये कमेटी ने रूल्स बनाया। लेकिन 45 मिनट्स के भाई यहाँ पर कम से कम 1 घंटा 20 मिनट तक चल रहे एक मैच, एक इनिंग। तो इतनी अगर ऐसे होते रहेगा तो कल से 8 ओवर के मैचेस करना पड़ेगा। फिर आप मत बोलो कि हमें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, और ये सब गलती हम लोग ही कर रहे हैं, इसकी वजह है। चलिए अभी भी चाहिए 18 गेंदों में 39 और स्ट्राइक पर है सुरसा मैन फ्रॉम जसवंतपुरा। क्या करेगा इस मैच को जीतने का, अपने मालिक के लिए सपना पूरा। लेकिन देखते हैं, जसवंतपुरा की बात करूं तो सुंदा माता का मंदिर है और उससे थोड़े आगे निकल जाएंगे तो राम सिंह थुर परगना और झालोर। फिर कहते भाई वंस मोर। और झालोर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो फिर आता है शिरे मंदिर। झालोर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मैं
एमपीएल जो मैं पिछले मैच में आपको बता रहा था, माली प्रीमियर लीग जो फाइनल करके सिरोडी से निकल रहा था, और वहाँ से कृष्णागंज क्रॉस करके फिर वहाँ से मैं निकला, जैसे क्या वहाँ पर बल्लूट क्या कहते हैं, बल्लूट, और फिर डोडुआ से निकलते सीधा फिर मोहब्बत नगर से फिर रामसेन से फिर आगे निकल चुका सिकवाड़ा, और सिकवाड़ा के बाजू में तंदगाम था जोड़वाड़ा, और जोड़वाड़ा में मैंने 5 दिन का वो टूर करके, और फिर जोड़वाड़ा से हम लोग तवा लूर रोटा से आगे निकल के तवाओं से फिर हम लोग पाउली गए। पाउली में मेरे खास दोस्त है गणेश है, जहाँ पे सुंदापट्टी अंजना प्रीमियर लीग गया। तो यानी झालोर सिरोही पाली हर गांव में जा चुका है, और यहां पर बड़ा प्रहार गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार, चौकार, और इस तरह का दर 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 की बात करूँ तो सिरोही में सबसे बड़ा माउंट आबू जो 46 मीटर के ऊंचाई पर है। अब तक मैं नहीं गया, बहुत से वहाँ से कॉल आते कि भाई एक बार माउंट आबू तो जाना है, लेकिन जाने को मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि दिवाली के मौसम में यहाँ पर होली है। क्या बात है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा पर, धन धनित षटकार, यहाँ पर पलटवार किया इस खिलाड़ी ने और बता दिया अरे हटा, हम और बाकी सब पानी कम है, हमारी बल्लेबाजी में दम है, इस मैदान के हम बाजीराव सिंघम है। 2 गेंदों में यहाँ पर 10 मारकर इस खिलाड़ी ने बाजी पलट दी है। क्या बात है, नाम है इस खिलाड़ी का चाणक्य, और 4 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं। ये चाणक्य लगा नीति है। कन्हैया और देखिए अब मैच देखिए क्या जबरदस्त, 14 गेंदों में 28 रन, 12 का रन रेट आ चुका है। ओह इनसाइड आउट यहाँ पर, ओह कैच, जबरदस्त कैच, और शायद इस स्ट्रोक में वो ताकत नहीं थी, अगर जोर से मारते तो गेंद जाती चौका या छक्के के लिए, लेकिन हल्के हाथ से फ्लिक किया यहाँ पर चाणक्य नीति। बैक टू द पैविलियन, पूरी जिम्मेदारी अब सुरसा के कंधे के ऊपर है। सुरसा बोले तो मैन फ्रॉम जसवंतपुरा, क्या पहली मैच जीतने का सपना करेगा पूरा, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि मारुति स्पोर्ट्स भी यहाँ पर पलटवार करेगी, हर बार वो तैयार है पलटवार करने के लिए। देखिए कभी मैच मारुति स्पोर्ट्स क्लब के झोले में जा रही है, और कभी मैच हरि ओम के पलड़े में आ रही है। अब स्कोर हो चुका है 65, 7 विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए चाहिए लगभग 14, हाँ नहीं भाई, और यहाँ पर जबरदस्त पलटवार, लेकिन सुरसा बैक टू द पैविलियन, और बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 यहाँ पर विकेट गिरने के बाद पलटवार किया, और जिसने कैच पकड़ा है नाम धवल अंकित, और स्कोर हो चुका है 65, और विकेट गिर चुके हैं शायद 8, कौन किसकी लगा देगा बाट। अब चाहिए विकेट का विकेट 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 का भी विकेट का भी टोन है। हाँ तो लगाओ विकेट। और विकेट गिर चुके, 9 विकेट गिर चुके, आखिरी आखिरी जोड़ी। बारह गेंदों में 28 रन की जरूरत है, मैच अभी भी ऑन है, लेकिन आखिरी जोड़ी यहाँ पर क्रीज पर खड़ी है। और गेंदबाजी में मुझे लगता है ललित है क्या गेंदबाजी, ललित, ओके। 12 पे अभी भी 28 रन की जरूरत है। ऐसा है क्या?
12 गेंदों में अब 28 रन की जरूरत है। और दिशाहीन गेंदबाजी ललित। अब 12 पे 27 रन की जरूरत है और स्ट्राइक पर है सुरसा। सुरसा अभी भी खेल रहे हैं। सुरसा, मैन फ्रॉम जसवंतपुरा, क्या पहली मैच जीतने का सपना करेगा पूरा? करना भी चाहिए, लेकिन कौन सी टीम का ये तो पता नहीं, लेकिन एक टीम का जीतना तय है। ओहो, जबरदस्त प्रहार करना चाहते हैं लेकिन सुरसा नहीं। बहुत ही अच्छा डिसीजन, क्योंकि सुरसा के वो मालूम है अब 11 के 11 अगर मैं गेंदे खेलूंगा तो यहाँ पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 छक्के और एक चौका लगाने की जरूरत है। और उसके टीम के ऑनर ने भी यही कहा है कि बस तुझे यहाँ पर खड़ा रहना है। नॉन स्ट्राइकर को कहा है कि जैसे वर्ल्ड कप में पैट कमिंग्स ने मैक्सवेल को जो साथ दिया था ना, 62 गेंदों में 12 रन, उसी तरह यहाँ पर तुझे साथ देना है। और ऑल इज वेल, कम ऑन मैक्सवेल ने कम भारी शटर डाउन किया है। क्या बात है, जबरदस्त ब्लॉक में ढली हुई गेंद और कमाल की गेंदबाजी ललित ने यहाँ पे कमबैक किया है। देखिए पहली गेंद इसने जरूर वाइड डाली, उसके बाद कोई रन नहीं और उसके बाद भी कोई रन नहीं है। अभी 10 गेंदों में चाहिए 27 रन की जरूरत है, इस मैच को जीतना है। टीम का नाम है हरिओम। और ये गलती और कटन बोल्ड, और अपने फॉलो थ्रू में ही ललित ने यहाँ पर विकेट छटकाई और पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है 66 पर। लेके जो खिलाड़ी बैठे थे ना अपने राजपुरोहित, तो मुझे उन्होंने पूछा कि सैंडी भाई क्यों, तो मैंने कहा देखो डे में जो बैटिंग करने का मजा आता है ना, लाइट में दिक्कत आती है। और वही हुआ कि मारुति स्पोर्ट्स क्लब में डे में यहाँ पे तारे दिखा दिए हरिओम को, और हरिओम यहाँ पर पलटवार नहीं कर पाई है। चलिए फर्स्ट